Hello student, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the novel Gulliver Travel by Jonathan Swift. Third part, second chapter. The strange people of Laputa were looking at Gulliver. जो वहाँ के अजीब लोग थे लापुटा के, वो गुलिवर्स को काफ़ी अमेजमेंट के साथ देखते हैं, काफ़ी हैरान होकर देखते हैं एंड क्यूरियोसिटी और पूरी जिज्ञासा के साथ उसे देखते हैं. गुलिवर वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी देम. यहाँ तक कि गुलिवर भी उनको देख के बहुत आश्चर्य करता है. दे हैट्स वर ऑल बैंड टू द राइट और लेफ्ट, क्योंकि उनके सर या तो राइट की तरफ बैंड होते हैं या फिर लेफ्ट की तरफ. वन ऑफ देयर आइज टर्न इनवर्ड, उनकी एक आंख अंदर की तरफ मुड़ी हुई होती है एंड द अदर डायरेक्टली अप टू द हेवन, और दूसरी सीधा ऊपर स्वर्ग की तरफ, हेवन की तरफ. द क्लोथ्स हैड द सिंबल ऑफ हेवनली बॉडीज, और उनके कपड़ों पर जो सिंबल्स थे वो हेवनली बॉडीज के थे, खगोलीय पिंडों के थे. एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और ज़्यादातर कपड़ों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ये खगोलीय पिंड बने हुए थे. मैनी ऑफ द इनहेबिटेंट्स वर फॉलोड बाय फ्लैपर्स, इनमें से ज़्यादातर जो मूल निवासी थे वो अपने साथ फ्लैपर्स लेकर चलते थे, और द सर्वेंट या फिर नौकरों को लेकर चलते थे. कैरिंग अ ब्लॉन्ड ब्लैडर, जिसके पास फूला हुआ एक ब्लैडर होता था, फास्टन टू द एंड ऑफ अ शॉर्ट स्टिक, जो एक छोटी सी लकड़ी के साथ बंधा हुआ होता था एंड में. एंड द फ्लैपर्स वर टू ड्रॉ द अटेंशन, और ये फ्लैपर्स थे दूसरों का अटेंशन, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए. This device was designed because the master remained so preoccupied with their own thoughts. ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो मास्टर होता था, मालिक जो था, वो ज़्यादातर अपने ही ख्यालों में खोया रहता था. एंड दे कुड नेदर स्पीक नॉट लिसन टू अदर्स, और इस वजह से वो ना किसी को सुन पाते थे, ना किसी की तरफ देख पाते थे और उनसे बोल पाते थे. सो टू रोज दैम विथ अ टैप वॉज नेसेसरी, और इसीलिए उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराने के लिए उसे टैप करना ज़रूरी हो जाता था. इफ़ द ब्लैडर वॉज स्ट्रक टू द माउथ, अगर उस ब्लैडर को मुंह के पास लाया जाता, इट मीन द मास्टर वॉज टू स्पीक, इसका मतलब था कि मालिक कुछ बोलना चाहता है. इफ़ द ब्लैडर वॉज स्ट्रक टू द ईयर, और अगर उस ब्लैडर को कान के पास लाया जाए तो इसका मतलब था कि मालिक कुछ सुनना चाहता है. दैट द मास्टर वॉज टू हेयर समथिंग. एन ओकेशनल फ्लैप, और अगर कभी कभी फ्लैप होता मास्टर्स की आई के पास, उसका मतलब था दैट दे वर द हर्डल्स ऑफ द वे, कि रास्ते में आगे कुछ रुकावट है. एंड ही मस्ट वॉक केयरफुली, और उसे सावधानी से चलना चाहिए, और ही वुड टम्बल डाउन, या फिर वो गिर पड़ेगा. गुलिवर वॉज टेकन टू द किंग, उसे राजा के पास ले जाया जाता है, हु वॉज बिजी इन सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, जो अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बिजी था. इट वॉज आफ्टर एन आवर, पूरा एक घंटा लग जाता है, व्हेन द किंग कुड पे सम अटेंशन टू गुलिवर, जब राजा गुलिवर की तरफ कुछ ध्यान दे पाता है. बट देयर वॉज नो डायलॉग, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी डायलॉग नहीं होता, कोई बातचीत नहीं हो पाती है बिटवीन द टू, एज नीदर कुड अंडरस्टैंड व्हाट द अदर वांटेड टू कन्वे, क्योंकि दोनों में से ही कोई एक दूसरे को नहीं बता पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं. द पीपल ऑफ दिस आइलैंड हैड स्ट्रेंज फैसिनेशन, और इस आइलैंड के लोगों का जो आकर्षण था वो भी कुछ अजीब था. अदर वन फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल शेप्स की तरफ ध्यान देते थे और फिगर्स पर. और इवन व्हेन ईटेबल्स वर ब्रॉड, जब उसके सामने कुछ ईटेबल लाया जाता तो वो भी अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर में ही होता था. ही वॉज अमेज एट डिफरेंट शेप्स, और उन शेप्स को देखकर वो काफ़ी अमेज्ड होता है. ऑफ मटन, क्योंकि मटन को अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के शेप में काटा गया होता है. एंड इवन द शेप्स ऑफ द पुडिंग वर डिजाइन लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ तक कि पुडिंग को भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शेप में डिज़ाइन किया हुआ होता है, जो शार्प होता है एज अ फ्लूट वन. गुलिवर सून लर्न द लैंग्वेज, जल्दी ही गुलिवर उनकी लैंग्वेज सीख जाता है. एंड केम टू नो दैट द आइलैंड इज कॉल्ड लपुटा, और उसे पता चलता है कि इस आइलैंड को लपुटा कहा जाता है, जिसका मतलब है फ्लाइंग आइलैंड, यानी कि उड़ता हुआ द्वीप. द किंग एंड हिज courtier played on different musical instrument for hours together. राजा और उसके दरबारी काफ़ी घंटे तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर प्ले करते रहते हैं, बजाते रहते हैं उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को. एंड लपुटियंस वर ऑब्सेस्ड विथ म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, और जितने भी लपुटियंस हैं दे वर ऑब्सेस्ड, यानी कि पूरी तरीके से आकर्षित हैं म्यूजिक को लेकर और मैथमेटिक्स को लेकर.
Their ideas were expressed through the lines. उनके जितने भी आइडियाज हैं वो लाइंस के थ्रू ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं एंड फिगर्स के बेसिस पर. इवन द ब्यूटी वॉज प्रेज थ्रू द ज्योमेट्रिकल टर्म्स. यहाँ तक कि खूबसूरती को भी वो ज्योमेट्रिकल फिगर के बेसिस पे शो करते हैं और बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर म्यूजिकल टर्म्स के बेसिस पर. देयर हाउसेस वो बैडली बिल्ट. उनके जो घर हैं वो बुरी तरीके से बने हुए हैं एंड दे वर क्लम्सी. वो बहुत ज़्यादा क्लम्सी एंड अवेक वर्ड है इन ऑल द मैटर एक्सेप्ट फॉर द म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स. सिवाय म्यूजिक को और मैथमेटिक्स को छोड़कर उनका सारा जो नॉलेज है दैट इज सो बैड. द लपूटियंस हैड सम इमेजिनरी फेयर्स. लेकिन लपूटियंस के अंदर एक और भी बात है जो वो इमेजिनरी डर है, जो एक ऐसा डर जो हकीकत में नहीं है. दे थॉट. वो ऐसा समझते हैं दैट द अर्थ विल बी सॉलोड बाय द सन. कि इस धरती को सूरज निगल जाएगा. बट द वुमन बिलीव डिफरेंटली. लेकिन औरतों का विचार कुछ अलग है. फाइंडिंग देयर हस्बैंड लॉस्ट इन देयर थॉट्स. जब उनको लगता है कि उनका पति किसी दूसरे ही ख्यालों में खोए हुए हैं, दे टर्न टू द स्ट्रेंजर फॉर देयर फिजिकल नीड. वह अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं. This is the second chapter of your third unit. If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you.